थाने में चित्र परेड तो हुई होगी। कोई देखे जंगल का कानून नहीं है कि किसी का बाप भी उठ के थाने में किसी को इस तरह हाथ लगा दे, वो भी काशिफ ज़मीर को। ठीक है, मुझे हाथ लगाया तो अल्लाह का शुक्र, मैं उनके साथ पूछना याद करना, चाहे वो जो मर्जी बंदा होता। ठीक है, कि थाने में गए, पर्चे हुए, ठीक है, मामला हुए, इतनी कोई बात होती तो पाकिस्तान में कानून है, अदालतें हैं, ठीक है, तो फिर लगा के देख लेता कोई हाथ। अब जब मैं बाहर आऊंगा, किधर है वो लोग? अब सामने आए, ये सारे उठ के तब आए, सिर्फ एक प्रॉपर प्री प्लान गेम बनाई कि काशिफ ज़मीर जो मशहूर है उसको हमने डिफेम करना है, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको पता था कि जिन जिन चीज़ों से मशहूर है उन्हीं चीज़ों में इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, काशिफ कर्तुल गाजी को वाकई पैसे आपने देने थे? काशिफ ज़मीर के बारे में लोग मुंह से बात निकाल देते हैं, सबूत किसके पास क्या? ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे पाकिस्तान में मुंह उठा के आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ कर ले। ये सिर्फ मामला तब होते हैं कि जब अगले को सारी समझ आती है, अगले की जेब से कोई चीज़ जावे, फिर ही पाकिस्तान आते। सोना जेन्युइन जेन्युइन हो या ना हो, मेरा काशिफ ज़मीर औरतों के मामले में कैसा इंसान है? मैं अपनी माँ की तरफ से पठान हूँ, तो हमारी नज़र में वैसे शर्म है या बहुत है कि देखें, अगर दूसरों की आप इज्जत करेंगे तो यही आप सोचें कि आपके घर में आपकी इज्जतें भी महफूज हैं। इसका मतलब कि तमाम जो आपकी फीमेल्स जितनी भी फैंस हैं, हाँ, वो आपकी बहनें हैं। कोई किस करैक्टर का, कोई किस तरह का है, मैं हर एक को कैसे कह दूं कि हाँ जी, यह मेरी बहन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया और मेरा नाम यासर शमून खान है। आप माने या ना माने, काशिफ ज़मीर इस वक्त लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन तो बना ही हुआ है। लोग इसे फ्राडिया कहें, लोग इसे चोर कहें, लोग इसे गलत कहें, लोग इसे जो मर्जी कहें। मेरे दिल में अक्सर जब मैं काशिफ ज़मीर को देखता हूं तो एक सवाल उठता है कि अगर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काशिफ ज़मीर होता तो आप यकीन जानिएगा जैसे अर्तुगरुल गाजी नाजल हो गए थे हमारे ऊपर अचानक, इसी तरीके से IMF भी घुटने टेक के आती। काशिफ ज़मीर आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि फॉर एवर यंग, फॉर एवर हैंडसम एंड एंडोरेबल पर्सनैलिटी, कि क्या रीज़न है, क्या खाते क्या हो यार? यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक तो ये बात कहूँगा कि माशाल्लाह मेरे बहुत एंकर बहुत लोग दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक खास आप हैं जिनको मैं, जिनका स्टाइल और जिनको चीज़ मैं बड़ा पसंद करता हूँ। तो ये आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न नज़र है, आप तो खुद माशाल्लाह इतने स्मार्ट और इतने पर्सनैलिटी है, तो जो खुद अच्छा इंसान उसको हमेशा दूसरा अच्छा लगता है। काशिफ, ये इतनी कंट्रोवर्सीज में ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हो यार? कभी इतने पर्चे और पर्चे भी गबन के चोर, यानी कि किसी के पैसे खा लिए, किसी का ये हो गया। लातदात लोग हैं जो इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि मेरे पैसे खा लिए। सब्ज़ादार थाना, कभी फलाना थाना, कभी फलाना थाना, कभी किसी सहाफ़ी के साथ थोड़ी सी गर्मी सर्दी, कभी ऐसे मामला। ये लाइफ में बेचैनी क्यों है? देखें यासिर भाई, मैं आपको सबसे पहले बात बताता हूँ कि ये एक ही बंदा सामने आया था जिसने कहा था कि मेरे साथ ये मसला हो गया, वो भी पता नहीं उसकी कोई गाड़ी का मसला था, इससे करके वो मामला बनाया। देखिए यासिर भाई, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज मैं सारी दुनिया के सामने फिर रहा हूँ। ये उस टाइम कहाँ से निकल के आ गए जब मैं एक सलाखों के पीछे बैठा हूँ, तो तब मैं तो वो किसी को भी उठा के कहता हूँ कि भाई तू इधर आके टीवी पे बैठ, यासिर भाई के खिलाफ बोल दे, यासिर भाई अंदर ही बैठे, तेनू कुछ नहीं होता। अब जब मैं बाहर आऊँगा, किधर है वो लोग? अब सामने आए, ये सारे उठ के तब आए, सिर्फ एक प्रॉपर प्री प्लान गेम बनाई कि काशिफ ज़मीर जो मशहूर है उसको हमने डिफेम करना है। ठीक है, अच्छा, इसलिए वो सारा प्रोपेगेंडा किया गया। वरना देखें यासिर भाई, आपको तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की, देखिए वो अल्लाह की देन है, लेकिन ये सारे जो मामला को एक बनाने की कोशिश की गई, ये सिर्फ वो लोग थे जिनसे मैं बर्दाश्त नहीं होता, और उनके लिए मौका यही था कि वो उठ के सामने मेरे खिलाफ किस किस तरीक़ों से आए, क्योंकि वो चाहते, उनको पता था कि जिन जिन चीज़ों से मशहूर है उन्हीं चीज़ों में इसको बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन एक सवाल है, परसेप्शन है, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता? नहीं, देखिए शर्मिंदगी कभी अंदर ही अंदर मर जाने को दिल नहीं करता? कभी ऐसा नहीं दिल करता कि मैं कोई खुदकुशी कर लूँ, कोई कितने जहर खा के थक के मर जावा, और दुनिया मैंने इतना तंग कर दी है? देखें यासिर भाई, इसमें चीज़ ये होती है कि अब आप देखें, आप जिस अपनी फील्ड में आपका माशाल्लाह मैंने बड़े बड़े इंटरव्यू देखे, आप बड़े बड़े सनसनीखेज बड़े बड़े एक ऐसे महाज पे आप करते हैं जहाँ पे बड़ा एक मुश्किल हो जाता है, तो आपके भी लोग खिलाफ हो जाते हैं। इसमें ये चीज़, जब आपकी खुद नीयत साफ है, आप खुद ठीक है, तो आपको किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, लो अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, आप उनको फेस करें, उनका मुकाबला करें आप, तो इसमें क्या है? देखें, ये कभी भी नहीं दिल में आया कि मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं जब खुद सही हूँ तो किसी के कहने से मुझे क्या फर्क? लोग तो हमारे मुल्क में ऐसे हैं, मौलाना तारिक जमील को माफी नहीं देते। मौलाना तारिक जमील की वीडियो लगी, क्लिप लगता है नीचे, एक क्लिप लगा दे नीचे, लोग कह देते हैं ये फलाना, हालांकि वो इतना बड़ा आलम दीन है। तो अगर लोग मौलाना तारिक जमील को नहीं माफी कर रहे, तो फिर ये काशिफ ज़मीर है, यासिर शमून क्या चीज़ है? अच्छा, मुझे आप ये बताएं, काशिफ कर्तुल गाजी को वाकई पैसे आपने देने थे? देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात, आप हमारे दोस्त भी हैं, खुली बातें आपको मैं बताता हूँ
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अर्तुगरुल गाजी एंगिन अल्तान जो था अगर पाकिस्तान आया, हाँ। कोई ऐसे थोड़ी ना आ जाता है, ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे पाकिस्तान में मुंह उठा के आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ कर ले। ये सिर्फ मामला तब होते हैं कि जब अगले को सारी समझ आती है, अगले की जेब से कोई चीज़ जावे फिर ही पाकिस्तान आते हैं। गिद्दड़ सिंह की कौन सी है जो सुंगा के सिर्फ प्यार, नहीं, अर्तुगरुल प्यार। गाजी को और इसको क्या नाम है सलमान खान को और एक को बुला लेते? देखिए यासिर भाई, इसमें ये कोई गिद्दड़ सिंगी की बात नहीं होती, आपकी ये अपने पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह से अगले बंदे को लाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। अगर अगले बंदे को समझ आती है तो फिर ठीक है। अच्छा नाज़रीन, एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप यहाँ पे कोई वक्त का वली ले आएँ, हज़ारों लोग उसके साथ इख्तलाफ करेंगे और लाखों लोग उसकी बैत भी हो जाएंगे और उसको मानेंगे भी, लेकिन एक इंसान के ऊपर एक परसेप्शन क्रिएट या एक माइंडसेट जो शख्स क्रिएट करता है वो बजाते खुद कितना बड़ा फ्राडिया होता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। काशिफ ज़मीर अंदर से है क्या? आज खुल के वो बयान करना है जो कभी किसी टीवी चैनल पे ना किया हो। काशिफ ज़मीर बेसिकली एक सच्चा आदमी है, ऑप्शन से ले लें। मेरी बात सुने, सच्चा आदमी है, शरीफ आदमी है, या फिर कोई धोखेबाज है, किसी नौसरबाजी के अरूज के ऊपर है, क्या है? देखिए सबसे पहली बात है यासर भाई कि मैं अगर कहूँ कि मैं सच्चा हूँ या मैं कोई इस तरह से चीज़ हूँ, कोई भी बंदा अपनी गवाही नहीं दे सकता। अगर इतना है कोई दूध का धुला है, ठीक है, तो वो भी वलीउल्लाह हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझ में ऐब होंगे, मुझ में कोई गलत चीज़ें होंगी, तो कौन ही चीज़ों का फ़ायदा उठाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र जो जो हमारे पाकिस्तान में लोग करके जाते हैं, ठीक है, पूरी सीटों पे बैठ के आपके पूरे मुल्क को बेच के खा के चले जाते हैं। तो इसमें देखें जो जिसका जहाँ पे जो सिस्टम होता है, भाई सिर्फ एक काशिफ ज़मीर नज़र क्यों आ जाता है? काशिफ ज़मीर के बारे में लोग मुंह से बात निकाल देते हैं, सबूत किसके पास क्या है? मियां नवाज शरीफ के बारे में कोई 4 लफ्ज़ बोले। मियां नवाज शरीफ देखिए, एक उसने, मैं मानता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए वो देखें वज़ीर आज़म रहा है, उसने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े अच्छे काम किए, ठीक है। देखिए 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रहा है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए किया भी तो है ना, बड़े बड़े मंसूबे उसने किए भी हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हाँ मियां शहबाज शरीफ जब वो सीएम पंजाब थे उन्होंने तब भी काम किया। हाँ, एक वज़ीर आज़म की सीट पे वो बैठ गए, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन वो देखिए एक चीज़, वो एक पुराने सियासतदान है। तो इससे खानदान के अलावा कौन है हमारे से पाकिस्तान में सियासतदान जिनको ये सारी चीज़ का मामलों का समझ हो? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह भी एक अच्छे इंसान है, बेहतर इंसान है, बेहतर इंसान है। सोना जेन्युइन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये देखें यासर भाई, सबसे बड़ी बात, अभी चलते हैं सुनियारे की दुकान पे, ठीक है यार, मेरी बात सुने, जेन्युइन हो या ना हो, मेरा मैं काशिफ ज़मीर जेन्युइन है। काशिफ ज़मीर खुद जेन्युइन है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन, अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन है। इसमें ये बात नहीं है कि कोई बंदा किसी, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा ही बिल्कुल दूध का दूल्हा हूँ। हाँ, गलतियां ऐब हर बंदे में होते हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं हो कि मैं किसी का बुरा कर सकूं। अगर इतना बुरा होता तो, अगर इतना बुरा होता तो एंगिन अल्तान 22 करोड़ अवाम में से काशिफ ज़मीर के पास ना आता। काशिफ ज़मीर औरतों के मामले में कैसा इंसान है? देखिए मैं तो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, क्योंकि खूबसूरत भी है, गुड लुकिंग भी है, फिर माशरा उसे एक बहुत बड़ी तादाद में पसंद भी करता है, औरतें क्रश भी करती होंगी, खवातीन। किस तरह के इंसान औरतों? देखिए मैं औरतों बड़े रोमांटिक, नहीं बेइंतहा दिल फेंक, नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों से ना इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहता हूँ। कभी अल्लाह का शुक्र इस तरह का कोई मामला सामने ना आया, ना अल्लाह का शुक्र है ज़रूर पड़ी। हाँ देखें, कोशिश ये करता हूँ कि दूसरों की इज़्ज़त करूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नज़र में अल्लाह ने इतनी, मैं अपनी माँ की तरफ से पठान हूँ, तो हमारी नज़र में वैसे शर्म है, आप बहुत है कि देखें अगर दूसरों की आप इज़्ज़त करेंगे तो यही आप सोचें कि आपके घर में आपकी इज़्ज़तें भी महफूज हैं। इसका मतलब कि तमाम जो आपकी फीमेल्स जितनी भी फैंस हैं, हाँ, वो आपकी बहनें? नहीं, देखें बहन तो वो बात नहीं होती। देखें कोई किस करैक्टर का है, कोई किस तरह का है, तो मैं हर एक को कैसे कह दूं कि हाँ जी यह मेरी बहन है। हाँ ये है कि मेरे लिए वो एक काबिल एहतराम है, ठीक है, मेरे लिए वो एक इज्जत की जगह। अब वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है, अब आपको देखा हर लड़की का हर एक फील्ड होता है। आखिरी सवाल, थाने में चित्र परेड तो हुई होगी? डेफिनेटली नहीं, आपको मैं उसकी रीजन बता दूं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये सिर्फ बातें हैं, ये सारी बातें हैं। नहीं, ये कोई देखे जंगल का कानून नहीं है कि किसी का बाप भी उठ के थाने में किसी को इस तरह हाथ लगा ले, वो भी काशिफ ज़मीर को, ठीक है। मुझे हाथ लगाया होता तो अल्लाह का शुक्र मैं उनके साथ पूछना याद करता, चाहे वो जो मर्जी बंदा होता, ठीक है। बात का मतलब ये है कि थाने में गए, पर्चे हुए, ठीक है, मामला हुए। अगर इतनी कोई बात होती तो पाकिस्तान में कानून है, अदालतें हैं, ठीक है, तो फिर लगा के देख लेता कोई हाथ। नाज़रीन, आज आपको मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, आपने ये तल्ख गुफ्तगू भी सुनी होगी। ये सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से नहीं, इस वक्त हम दोस्त नहीं थे, इस वक्त हम सहाफ़ी और एक मेहमान था। इतने तल्ख सवालात मैंने इनसे किए। आपने एक चीज़ नोट की है, टेम्परामेंट लेवल।
उसके अंदर इतना टेम्परामेंट लेवल है, वो इतना कंट्रोल अपने आप को करना जानता है कि उसको कुछ भी कह लें, उसके चेहरे की मुस्कुराहट किसी सूरत गायब नहीं होती, वो उसी तरह तना रहता है। हमारी आदत बन गई है, वो कहते हैं आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। हम खुद तो कुछ बन नहीं सकते, अगर कोई नौसरबाजी बन जाए या कोई धोखा ही किसी को देके कुछ बन जाए और उसको भी कबूल नहीं करते। काशिफ ज़मीर आज का भी हीरो है, कल का भी हीरो था, लोग उसे पसंद करते हैं और मैं आपको हद बताऊं कि मेरे अपने बच्चे पसंद करते हैं। काशिफ मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेस्ड हैं। अल्लाह करे कि आपका दावा ये सलमान खान वाला भी जो है वो इंशाल्लाह आप जैसे भाई और आप जैसे बड़े भाई साथ हो, खुदा का नाम है, उसको पैसे दे दे। पैसों का बुरी बात होती है। हमारे अपने लोग नहीं देखे, हमारे अपने लोग सही चले सारे मामला ठीक चलते हैं। और ये ऐसी चीज है कि जितनी देर किसी की जेब से चीज जाती है अंदर वो आंदा ही नहीं दूर टोर के। बाकी कोशिश ये कि अल्लाह ताला कोई वीडियो लॉन्च कर देंगे उनकी कि वो 2 लफ्ज बोल दें कि मैं काशिफ ज़मीर के पास आ रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने प्रॉपर ट्वीट किया अपना। हाँ, ये 1.5 महीना पहले यार ट्वीट भी जाली हुई। नहीं ट्वीट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी आईडी से किया, ये को हमारी आईडी से नहीं हुआ, अपनी आईडी से उन्होंने किया। देखिए काशिफ ज़मीर के इस फन को देखते हुए तो मैं कहता हूँ आज वजीर खजाना अगर होना चाहिए पाकिस्तान का किसी को तो वो सिर्फ काशिफ ज़मीर को होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हड्डियों में से पूरा जो है ना वो बेल आउट पैकेज निकाल के IMF की ले आता काशिफ ज़मीर। हमने मौके के ऊपर या वक्त के ऊपर या हालात को मद्देनजर रखते हुए शख्सियात पे तोहमतें तो लगानी होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना होता। यही एक फिनोमेना है जो हमें ले बैठा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।